25-26 तकरीबन 27 हमारे पास जो है डिपूज़ इस वक्त मौजूद हैं। तमाम डिपूज़ में इंक्लूडिंग जो स्नो बॉन्ड है वहाँ हमारा जो एलोकेशन है एज़ पर डिस्पैच प्लान ये वहाँ पहुँचा हुआ है। खुसूसन स्नो बॉन्ड में हमारे पास जो है बशो है, टॉर्मिक वगैरह है। स्नो बॉन्ड्स में स्टॉक की कोई कमी इस वक्त नहीं है। हाँ, गुलतरी है, फ्रंशार्ट वगैरह है, गनियाल है। इस वक्त जो हमारा स्टॉक है वो पहुँचा हुआ है। अब जो है बाकी जो है हमारा जो स्टॉक है हम ये बाहर पे वहाँ रिज़र्व स्टॉक हमारे पास 3 जो डिपूस है जिसमें हम रिज़र्व स्टॉक रखते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो, रोड ब्लॉक हो, तो अल्लाह के फजल करम से 2-3 महीने तक हम जो है अगर पंजाब से न भी आ जाए तो हम एकोमोडेट कर सकते हैं आवाम को। रिज़र्व स्टॉक में भी हमारे पास जो एलोकेशन टोटल जो है कुल जो है हमारे पास टोटल 23,626 बोरी एट अ टाइम इस वक्त जो है रुंदू साइड में भी है, आगे सरमिक साइड उसमें तलू में भी है। टोटल कितना सर? टोटल जो है हमारे पास 23,626 RSD जिसको हम कहते हैं 626। ये हर डिपो में मौजूद है। ये जो है 3 बड़े डिपो हैं। एक हमारे पास RSD डिपो है स्कर्दू में है, बड़ा डिपो है। स्कर्दू में हमारे पास 19,600 बोरी एट अ टाइम मौजूद है जो स्कर्दू और सराउंडिंग एरियाज को 19,600 बोरी। इसी तरह रुंदू साइड में जो है 2800 जो है 2,000 जो बोरी रुंदू थ्वार में RSD है एक हमारा वहाँ मौजूद है। और रुंदू में थ्वार में जो 21,053 बोरी हमारे पास मौजूद है। और तलू में 1,000 बोरी हमारे पास एज RSD मौजूद है। तो टोटल हमारे पास ये हो गई जी 23,626 बोरी। ये जो है हमारे पास एज ए रिज़र्व स्टॉक है। इमरजेंसी की सूरत में जो है हम कोप कर सकते हैं, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। बाकी अवेलेबल जो स्टॉक है हमारा जो एलोकेशन हमारी होती है वो मंथली विद द पैसेज ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ मंथ वो कंप्लीट हो जाती है। इस वक्त भी स्टॉक हमारे पास अल्लाह के फजल करम से जो है टोटल स्टॉक हमारे पास 18,966 जो बोरीज़ हैं वो डिफरेंट डिपोज़ की वो हमारे पास मौजूद है। इस महीने में कुछ ने जाना है, कुछ हमने देना है। ये ओवरऑल एक व्यू है। उसके अलावा जो है हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में कुल 5 मिलें यहाँ फंक्शनल स्कर्दू में हैं। एक मिल हमारी जो है उसमें रुंदू साइड में है। कुछ लोगों को हम आटा देते हैं पॉपुलेशन को, कुछ लोग जो है वो गंदम लेके जाते हैं। तो इस तरह अगर परसेंटेज हम निकालें तो तकरीबन परसेंटेज बनती है 50-50 परसेंटेज बनती है। 50% जो है डिस्ट्रिक्ट में आटा, 50% जो लोग हैं वो गंदम लेके जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैकेनिज़्म है एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूट हम करते हैं गंदम आटे को तकसीम करने का जो निज़ाम है, तरीक़ेकार जो टाउन एरिया है MC एरिया जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे हमारे सेल पॉइंट्स हैं। सेलमैन्स हमने अपॉइंट किए हुए हैं। सेल पॉइंट से जो है आवाम को गंदम तकसीम करते हैं और साथ साथ में डीलर्स भी आटे के डीलर्स, गंदम के भी डीलर्स हैं। हर इलाके में फूड कमेटीज़ हमने बनाई है। 5 बंदों पे मुश्तमिल फूड कमेटी है। इलाके के जो नोटेबल्स है या पढ़े लिखे लोग हैं या मौज़िज़ीन जिस इलाके में सेल पॉइंट है या डीलर्स हैं, वो लोग जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन को वहाँ पे बैठ के जो है डिस्ट्रीब्यूशन में क्या कहते हैं अपना किरदार अदा करते हैं। कोई भी शिकायत हो हमें बताते हैं। बाकायदा उनका रजिस्टर मौजूद है, बोर्ड मौजूद है, उसके अंदर कितने थैले आते हैं, कितनी गंदम की बोरियाँ वो मेंशन है। अब मज़ीद जो है हम इसमें कुछ इस्लाहात लाने जा रहे हैं। सेक्रेटरी साहब हमारे जो मोमिन जान साहब हैं, डायरेक्टर इकराम साहब हैं, कुछ इस्लाहात हमने ये लाना है। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारा जो बंदा होगा, जो कंसर्न ऑफिशियल होगा वो मौजूद रहेगा। उसकी मौजूदगी में डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फूड कमेटी की मौजूदगी में। एट द एंड ऑफ द मंथ या जिस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन के फ़ौरन बाद जो कंज्यूमर लिस्ट है, एक्चुअल कंज्यूमर लिस्ट है, वो हमें प्रोवाइड करेगा। वहाँ पे फ़ोन नंबर्स दर्ज होंगे, साइन मौजूद होगा। आप में से, हम में से कोई भी फ़ोन करके पता कर सकते कि भाई आपको आटा मिला है या नहीं मिला है। अब पिछले कोई 1-2 महीने से गंदम, पहले हमें जो पास्को सेंटर से आती थी गंदम, हमारा जो लोकली प्रोडक्शन था, लोकल प्रोडक्शन पाकिस्तान का, तो वो जो प्योर वीट जिसको हम कहते थे वो हम पास्को सेंटर से लाते थे। पिछले 1-2 महीनों में ये इम्पोर्टेड जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट किया, हमने जो इम्पोर्ट किया गंदम को, फ़ॉरेन गंदम थी, यूक्रेन की गंदम थी, रशियन साइड की। तो ये इम्पोर्टेड जो है गंदम पहल और पाकिस्तान
सिर्फ GB में नहीं है। ये अभी आपके सामने ये इम्पोर्टेड है। ये सच जो है ये हमारी जो है ये इम्पोर्टेड ये है इस तरफ वाली, ये फ़र्क थोड़ा सा, ये जो है हमारी लोकली जो पाकिस्तान मेड थी और ये इम्पोर्टेड गंदम है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ये जो गोदा है थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन टेस्ट इसमें कोई सच फ़र्क नहीं है। अक्सर ये होता है कि यहाँ पे रोटी नहीं बनता सर, रोटी मतलब एस कंपेयर टू हमारा जो लोकली है इसकी निस्बत इसका गोदा थोड़ा सा क्या कहते हैं कम है। बाकी सफाई वफाई हो या मतलब जो कचरा वचरे की कोई कहानी नहीं है। थोड़े से अप्रैल तक हमें इसमें थोड़ा सा इसी खेप में आना है। अप्रैल के बाद ये खेप ख़त्म होगी, फिर हम दोबारा जो है अपने लोकली प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। हाँ, अब वेट जो है इसका वज़न के हवाले से एक हमारा डिपार्टमेंट का एक मौक़िफ़ है। हमें जो भी हमें गंदम आता है वो बोरियों में हम इसको नहीं लेते हैं, हम मेट्रिक टन में लेते हैं, केजीस में लेते हैं। बेशक अगर 1000 केजी गंदम हो उसमें जो है आपकी जो बोरियां हैं वो 105 या 110 हो सकती हैं। तो हम आवाम को जो देते हैं वो तोल के देते हैं। हमारे पास वे ब्रिज है, फंक्शनल है, वे ब्रिज में वेट करके बेशक बोरियां कुछ ज़्यादा होंगी लेकिन वेट उनका जो है एक्चुअल होगा। एट द एंड जो कंज्यूमर है या एंड जो डीलर है उसको भी हम जो है वेट करके देते हैं गंदम को। अब जहाँ तक गंदम एक सच आवाम लेके जाते हैं, यहाँ पे दो मैकेनिज़्म से कुछ गंदम को हम फ्लोर मिलों में देते हैं। वहाँ एक मैकेनिज़्म है जो WHO से अप्रूव्ड है। गंदम का 95% एक बोरी से आटा निकलेगा, 5% चोकर होगा और उसमें मॉइस्चर जो होता है वो अप्रूव्ड है 13.8 से 14 तक। तो हमारी जो टीमें हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के रात को ग्राइंडिंग के टाइम पे भी हम जाते हैं। इस पर जो SOP है, जो फिज़िकल अपीयरेंस है, गंदम को चेक करने के 3 तरीके हैं। पहला आप देखेंगे मॉइस्चर, कि भाई मॉइस्चर अप्रूव्ड मॉइस्चर जिसको कहते हैं कि भाई अप्रूव्ड मॉइस्चर कितनी है गंदम में। तो जो अप्रूव्ड मॉइस्चर है वो है 13.8 से लेकर 14 तक अप्रूव्ड है। हम इसको इंश्योर कराते हैं। उसके बाद फ़िज़िकल जो है हम उसकी अपीयरेंस हम देखते हैं कि भाई फ़िज़िकल अपीयरेंस उसकी कैसी, कोई स्मेल वगैरह तो नहीं आ रही है। ये 3 चीज़ें उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं। करने के बाद हम देखते हैं कि भाई इसमें क्वालिटी में कोई फ़र्क तो नहीं है। तो इसको हम रेगुलरली मॉनिटर करते हैं। बस पिछले दिनों में बस फ्लावर मिल्स में हम गए थे, मॉइस्चर थोड़ी सी ज़्यादा थी, वहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के कोई 25-25 हज़ार 20-20 हज़ार में जुर्माने सबने लगाया। रेगुलर बेस पे एक चेकर मौजूद होता है, वो जाके चेक करता है। तो इस सच जहाँ सेल पॉइंट्स में हम जाते हैं वहाँ से हम आटे के सैंपल उठाते हैं। फ़िज़िकल अपीयरेंस आप भी देख लेंगे तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें मतलब इस सच कोई कहानी नहीं होती है। अब आटा जो है गंदम की हद तक, अगर इस गंदम को हम रखें जी कोई 10 दिन 20 दिन 1 महीना भी 6 महीने भी, इसने ख़राब नहीं होना है। सीरियल में आता है जो ही ये आटा बन जाएगा वो वेजिटेबल बन जाता है। स्टोर अगर इस आटे को बहुत ज़्यादा हम करेंगे 2 महीने या 10 दिन 20 दिन स्टोर करेंगे तो उसने अपनी अपीयरेंस में तब्दीली लानी है। लाजमी सी बात है आटे के अंदर पानी भी मौजूद होता है। अब पानी सुकड़ के या ज़्यादा अरसा आप रखेंगे तो वहाँ से मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। तो हमारा जो मैकेनिज़्म था वो ये था। आप लोगों की तरफ से जो है बस जो अखबारों में जो आपके न्यूज़पेपर्स में हमने देखी तो हमें मतलब उससे कोई हमें फ़ील नहीं हुआ, हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा यार ये चीज़ जो है आवाम की तकलीफ़ है, आवाम की तकलीफ़ को हम आइडेंटिफाई करें, मिल बैठें, आप हमें निशानदेही करेंगे, उस पर हम एक्शन करेंगे। आप लोगों के साथ ये सिंपल मैंने आपको दिखाया, आप लोगों के साथ मिल के हम ग्राइंडिंग प्रोसेस को भी चेक करेंगे, डिपोस में भी जाएंगे, वेट को भी चेक करेंगे, इस मसले को हम सेटल करेंगे। अप्रैल में हमारी अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अप्रैल में हमारा प्योर वीट आ जाएगा। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं इन्होंने एंड होना है, ख़त्म होना है। ये जो इम्पोर्टेड गंदम है इसके हवाले से आवाम की कुछ शिकायत है? इम्पोर्टेड शुरू में असल में ये थोड़ा सा ब्राउन है, बहुत शिकायत है इसमें ब्राउन है गोदा। अक्सर शिकायत जो है जो गंदम लेके जाते हैं, पहले गंदम के दाने लेके जाते थे, बड़े दाने होते थे, अभी छोटा दाना है तो हम कहते हैं यार ये मतलब बिल्कुल इसका गोदा नहीं है, कम है। और ये जो ब्राउन थोड़ी सी रोटी भी ब्राउन टाइप की बनती है और ये गंदम की शक्ल भी ब्राउन है। तो ये थोड़ी सी आवाम जो है इस हवाले से रिजर्वेशंस है, ये है इस हवाले से आवाम। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी सेक्रेटरी साहब ये पूरे GB में है। सिर्फ ये नहीं है कि बल्तिस्तान को अलग करके मतलब क्या कहते हैं सिर्फ बल्तिस्तान के लिए आप ये भेजें, ये नहीं है, पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में भी है, पूरे पाकिस्तान में। वो GB में ज़्यादा है, GB और कश्मीर में ज़्यादा है, पंजाब में भी, पूरे इसमें है, पूरे पाकिस्तान में ये इशू है।
ये मतलब अगर लेट सपोज हमें थोड़ी सी परेशानी उस वक्त हम शुरू में जिस वक्त ये गंदम आई इसको लेके मैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास डी साहब के पास एसी साहब हम बैठे हमने कहा कि ये रेजिस्टेंस आना है आवाम की तरफ से, रिएक्शन आना है, आवाम को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, आवाम को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि भाई ये गंदम हमारे पास आ रहा है, इस गंदम ने अभी जाके अप्रैल में ख़त्म होना है, अप्रैल के बाद से जो है नया जो गंदम है वो स्टार्ट होगा, उस वक्त ये हमारी जितनी परेशानियाँ हैं वो ख़त्म होंगी। वेट के हवाले से हम जैसे मैंने आप लोगों को अर्ज़ किया वेट हम उसको तोल के देते हैं, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, जितना 100 kg आवाम 100 kg की बोरी आवाम को मिलती है वो लेके जाते हैं। तो इसमें भी फ़िलहाल यूज़ टू होने में देखें ना, मतलब आप 10 सालों से एक गंदम खा रहे हो, अचानक चेंज हो जाए तो रिएक्शन आ जाता है। इस हवाले से थोड़ा सा रिएक्शन था, आप लोगों को जहमत देने का मकसद ये था। सर इस मामले में वो नहीं पता सर कुल आबादी कितनी है आपकी कोटा की? आबादी इस वक्त डिटेल कोटा जो है हमारा 18,000 समथिंग एक्चुअल जो डिस्पैच प्लान जो है समझे कि ये भी है ना सर कि 18,000 बोरी कर दूँ कि ना सर, जिस तरह आप गिलगित के लिए दीगर अजला के हिसाब से आपको गंदम की कोटा काटता है, यहाँ कितना काट रहे हैं हमारे के लिए, जबकि गिलगित और स्कर्दू में तारीफ में बराबर है। गिलगित की जो एलोकेशन है वो 28,000 समथिंग है, गिलगित की एलोकेशन 28,000 समथिंग है। हमारी जो एलोकेशन है हमारी आबादी के हिसाब से ये समझे कि 5 kg पर हेड हम इस वक्त जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इस एक्चुअल आबादी हमारे पास 3,40,000 क्रॉस कर चुकी है, यानी ये जो सेंसस हो गया उसमें ये हो गया लोगों ने जाके जहाँ पे पहले अपने अपने ज़िलों में जाके रजिस्ट्रेशन करवाई, लेकिन फिजिकल यहाँ पे वापस आए 2,68,000 तो हमारे पास सेंसस में जिन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराई वो है। उसके 5 किलो की नफर आप औसत बता रही है, मंथली है 5 मंथली एक बंदे के लिए, मंथली मतलब एवरेज में यही गिलगित में भी गिलगित में गिलगित में तो बास जगह में 3 kg भी है। मैं खुद कंज्यूमर हूँ, मुझे 4 kg मिलता है। सर गिलगित हेडक्वार्टर है ना, हाँ हेडक्वार्टर पे वहाँ पे तमाम जिले से कार्ड के 8%, हमारे यहाँ पे 3% है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे शोर शराबा ये है कि हर जिले के लोग कहते हैं हमारा गंदम कट रहा है। 2.5% आप हमें ये बताएं कि 2.5% करता है हमारे चार्ज, 2.5% गंदम करता है, 2.5% है। स्टैंडर्ड औसत क्या होनी चाहिए पर नफर या WHO की बात करें, स्टैंडर्ड औसत कम से कम आप देखें ना, एक बंदे के लिए कम से कम जो होना चाहिए कोई 8 से 10 kg होना चाहिए कम से कम, 50 से भी नीचे है। हम एक्चुअल ग्राउंड में इसमें 3,40,000 से भी क्रॉस है। लोग गए जी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन कराए, वापस इधर पहुँचिए। अब गिलगित से भी मैक्सिमम लोग है, गांची से भी है, शिगर से भी है, खरमंग से भी है, स्टूडेंट्स भी है, तो फ्लो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा गिलगित हर इलाके के लोग यहाँ पे बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये बढ़ना चाहिए। हम ये कहते हैं पहले 2.5% था, हम चाहते हैं कि आप लोग मतलब अगर 5% तक आ जाता है तो हम आसूदा हो जाते हैं। 5% भी अगर कहीं से दाएं जिलों से कट के हमें सिटी में मिले, गिलगित में 8% कम से कम 5% गिलगित बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। 2.5% ढाई और बड़े 5 हो जाए। सर यही चीज़ होता है, अगर हम उनको कहीं ना दे दे तो फिर वो वही बात आती है कि इलाकाई तासुब आता है। सही बात है। उनको दे दे तो फिर लोकल भूखा बैठ जाता मतलब है। इस वक्त तो इसका हाल ऐसे नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, अगर बाहर के ज़िलों से, अब इसके लिए भी हमने प्लान बनाया हुआ है। इसके लिए हमने प्लान ये बनाया है कि अभी जो भी एप्लीकेशंस हमारे पास आउटसाइडर्स आती हैं वो तमाम एप्लीकेशंस को हमने यहाँ पे रखा हुआ है। रखने के बाद एक कंसोलिडेटेड केस बना के हमने डायरेक्टर और सेक्रेटरी को भेजना है। एक्चुअल केस हम सेक्रेटरी और डायरेक्टर साहब को भेजेंगे, तो उधर से डिस्पैच प्लान में हमारा बढ़ के आ जाए। अगर 2.5% और बढ़ता है तो हम आसूदा है, फिर हमारे लिए कोई कमी नहीं है। इस वक्त आप ये समझे कि हम बड़ी मुश्किल से मैनेज करते हैं। आज आपने कोटा जी मिसाल के तो एक आध कोटा आपको चाहिए हो गया, कुछ थैले आटा बोरी आपको चाहिए होगी जी, एक को काट के हमने दूसरे को देना है। मोहल्लों के अंदर लोग मौजूद थे, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, हॉस्टल्स के अंदर हैं, मदरसों में लोग मौजूद हैं। वो लोग जो है डिमांड करते कि आप हमें दें, अब आप उनको भूखा भी नहीं रख सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो यहाँ के जो रेजिडेंट है, यहाँ के जो लोकल्स हैं, उनको हम कहते हैं यार आपको 5 मिलता है। अभी एज़ पर पॉलिसी है, दादा को अगर एक बोरी मिलती थी, उसके पोतों की भी शादी हो गई तो उसी बोरी को तकसीम करना है। तो मैं एक क्रेडिट जो है, मैं बीइंग द फूड डिपार्टमेंट में हूँ कि मैं नहीं लूँगा, लेकिन आप सब लोगों को देखें इस कसम पुरसी और इतनी कम एलोकेशन में एज सच कोई ह्यू एंड क्राई हमारे पास मतलब ज़िले में मैनेज करते हैं। ह्यू एंड क्राई कोई हमारे एंड से कोई आवाम के लिए कोई नहीं है। कोई भी आता है जिसको 5 किलो दे, 6 किलो दे, वो इधर से मुस्तफ़ीद होके जाता है।
तो ये गुजारिशात थी। बेसिक जो कंप्लेन है वो क्वांटिटी और क्वालिटी के ऊपर है ना, तो अब आपने कहा अप्रैल तक तो इसी गंदम से गुजारा करना। हाँ, अप्रैल से नहीं है, प्योर वीट आ जाएगी। क्वांटिटी पे सर कोई नहीं है। अब कुछ कंप्लेन रिसेंटली कह रहे थे कि गंदम की वो आपने क्लियर कर दिया कि हम देते हो तोल के देते। आवाम को मेरी ये रिक्वेस्ट है, एक और रिक्वेस्ट आपकी वसातत से जो है मैं ये करूँगा, अगर आवाम किसी सेल पॉइंट में अगर आटे की क्वालिटी ख़राब है तब भी हमने ये बताया हुआ मिल वालों को कि भाई जिस मिल की क्वालिटी ख़राब होगी वो आवाम उस थैले को ले जाके सेल पॉइंट पे वापस दे। सेल पॉइंट वाला वापस मिल में उतारेगा, मिल वाला क्वालिटी ठीक करके दे देगा, चाहे उसके लिए उसका जितना नुकसान उसमें हम जिम्मेवार नहीं है। ये आपकी वसातत से हमारा पैगाम है। क्वालिटी और क्वांटिटी भी ये है, जो कंज्यूमर है वो अपना इस दौरान ये कहेंगे तो सारे लोग लाके वापस करेंगे सर, क्योंकि आपकी गंदम भी खराब आ रहा है। नहीं मिल वाले क्या करें? एक दो इतना नहीं, मैक्सिमम मिसाल के तौर पर 1-2 थैले इस तरह हो सकते तो हैं। हर आदमी कह रहा है सर कि आटा खराब है तो सब लाके वहाँ फेंकेंगे। खराब नहीं है। अब ये आटा जाके वापस देंगे तो नहीं मिल खराब वाले कहाँ जाएंगे सर? आप नहीं, खुद तो खराब खराब मिल वालों को एज पर अगर 1-2 थैले खराब होते हैं, मैक्सिमम हम चेक करते हैं ना, जो खराब होता है बीच में हाँ चेकिंग करके जाते हैं, वो बगैर चेकिंग के बाहर नहीं निकालते हैं। इस तरह का ऐसा आटा हो जो बिल्कुल ब्लैक हो, बिल्कुल ख़राब हो, तो वो उसको रिप्लेस करना हमारी सर। ये 2 महीने जो है ना आप नहीं, मैं देखो इतना इसको जरा टेस्ट करें, आपको पता चलेगा। टेस्ट करें, और ये हमारा चेकर है, ये डेली जाता है चेक करता है। ये हमारा चेकर है जी, ये K2 फ्लावर K2 मिल है। 95% मेरे ख्याल में आप जीबी में गिलगित में देखें 95% जो आटा है इससे बेहतर नहीं होगा, सिर्फ 5% चोकर निकाल के। आप बेशक गिलगित के जितने फ्लावर मिल से पूरे जीबी के हवा ठीक है, ये बेहतरीन है। इसको हम डेली चेक करते हैं, इसके अंदर मॉइस्चर भी एज पर स्टैंडर्ड है। उसके अलावा ये अल कुरैश वाला है, ये अल कुरैश वाला है जी। और ये जो बल्तिस्तान का है, केटू है सर, ये केटू है और ये HAK है। ये हमारा जो HAK है अकबर वाला है, यानी 95% जो है इससे मेरे ख्याल में बेहतर नहीं हो सकता है। ठीक है सर। आटा ये थोड़ी सी तब्दीली है सर इसमें थोड़ा सा लगेगा जो है ना, जो क्वालिटी पे क्लोरोफिल वाले भी होते हैं। बिल्कुल। जब हम लोग लिखते हैं सर तो क्लोरोफिल वाले आपको से ज्यादा होते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग हमें गंदम में सही नहीं चला तो हम कहाँ से बनाएं? गंदुम जो है, मैं एक चीज आप ये गंदुम पूरा पंजाब को वही गंदम चल रहा है। इसीलिए कह रहा हूं ना, जब नीचे से सिलाई यार गुजारा वाली बात है ना, और ये जो मोहतरम गुजारा वाली बात है सर, सर ये सिंपल डेली लेके मॉइस्चर बाकायदा हमारे पास रिकॉर्ड होता है। अच्छा, जिस दिन वो आपको पेश करते हैं, फिर उसके बाद आप इशू करते हैं या क्या? अभी ये जो इशुएंस में होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा एक बंदा वहाँ पे मौजूद होता है। वो पहले ये चेक कर जाता है, चेक करता है गंदम जिस वक्त ग्राइंडिंग होती है उस वक्त भी चेक करने के बाद अगर ओके है, मॉइस्चर भी ठीक है, फिर हम बाहर पब्लिक को इशू करते हैं। अगर मॉइस्चर ख़राब है या कोई इशू है तो हम उसको कहते हैं यार आप किसी भी थैले से खुद निकालते हैं, रेंडमली निकालते हैं। अब ये नहीं है कि वो किसी एक थैले से दे दें। इसको बिठाओ हमें भी लेके जाए, थोड़ा सा ये ख़त्म होने दें सारी बातें आ गई हैं जी। ये जो आप एक पॉइंट टेक्निकली मुझे समझा दें, वैसे आप रिकॉर्ड के 95% गंदम और 5% चोकर जो निकलता है, तो फाइन आटा कहाँ से निकालते हैं? नहीं, फ़ाइन देखो, फ़ाइन का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर जो आप इस वक्त तो फ़ाइन बैंड है, जो फ़ाइन निकालता है हम पकड़ के, आज से पहले पकड़ के जुर्माने करके मिलों को सील भी किया है। अभी भी ये है पब्लिक के लिए, आपके लिए। हाँ, अभी इस वक्त जो है फ़ाइन का जो नाली है वो सील है इस वक्त। अब अगर कोई फ़ाइन निकालता है, हमें रिपोर्ट होती है, हम पकड़ते हैं, आप लोगों की वसातत से हमें कहीं हमारे इंफॉर्मेशन देने वाले लोग बैठे हैं, हमने उस मिल को सील करना है। 95% फ़ाइन कैसे निकलेगा? आप मॉइस्चर की चोकर की मिकदार बढ़ाते जाओगे तो फ़ाइन निकलेगा। प्रोसेस ये है।
बाकी बीइंग द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ये बेन है, TORs पे साइन करा है, जो मिल फाइन निकालेगी उस मिल वो हम अगर हमें पता चले हम उसको पकड़ें जाके बैठ के देखें, उसकी हमने 2 लाख से लेके 25 लाख तक जुर्माना, फिर NOC कैंसिल है, फाइन मना है। चोर ने चोरी करना है, पुलिस ने पकड़ना है, हमने तो उनके पीछे लगे हुए हैं। सर वो चोर ही सर वो पुलिस ही कहे सर हमें चाहिए, फिर तो नहीं पुलिस ने देखो, पुलिस जो कहती है मुझे चाहिए तो हमने कोई रिमांड तो नहीं फाइन का सर छोटा कोई भी नहीं तो बाकी इसमें ये होता है कि लेट सपोज अभी आप हैं, ये दोस्त हैं, 95% क्वालिटी है, उसको 90% करके, क्योंकि दो रेयर केसेस है ऑफ द रिकॉर्ड। हाँ चले जी, आप सबका मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ, आपने अपने कीमती वक्त निकाला यहाँ पे लाए, क्या क्या बताओ।